आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज कई दिनों बाद एक बार फिर से हम साधना पथ के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे। मेरी गुजारिश है कि कुछ समय के लिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्यों ना अपनी बातचीत की शुरुआत हम ध्यान के माध्यम से करें। पहले 1-2 मिनट के लिए हम ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद अपनी बात शुरू करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। तो इससे पहले कि मैं आज की बातचीत शुरू करूं, कुछ बातें आपको बता दूं। जी प्रणाम। पहला तो ये कि जो हमारा नंबर है संपर्क का, वो नंबर है 9873361918। महातंत्र योग की साधना में जो लोग दीक्षा के इच्छुक हैं, जो लोग इस साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सीधी बात मुझसे नहीं होगी, मेरे सहयोगी हैं वरुण, आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। कॉल पे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो वर्किंग हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे देंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं और यदि साधना मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, महातंत्र योग की साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, नेक्स्ट संडे से, यानी कि आज संडे हो गया, अगले संडे से सुबह 10 बजे, 10 से लेके 11 तक, जो लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहें, जो साधक नहीं हैं, जो दीक्षा नहीं ले चुके हैं और पहले साधना के विषय में कौतूहल रखते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, वो मुझसे 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में बात कर सकते हैं जूम पर। आप वरुण से संपर्क करिए, उनको बता दीजिए कि मैं जूम पर जो है बात करना चाहता हूँ रवि जी से, या चाहती हूँ। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और हम एक ग्रुप बना देंगे, लेकिन मेक श्योर कि बाय फ्राइडे आप बता दें, ताकि संडे को हम सभी लोगों को ऐड करके एक ग्रुप में आपको कलेक्टिवली मीटिंग का लिंक भेज देंगे, जहां पर मैं आपको साधना के विषय में आपके साथ जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करूंगा। और उसके बाद अगर आप साधना मार्ग पे आगे जाना चाहते हैं तो मीटिंग के पश्चात आप वरुण से संपर्क करके आप दीक्षा ले सकते हैं। तो ये हो गई 2 बातें।
अब तीसरी बात, महाशिवरात्रि पर जो कि मेरे हिसाब से 11 को है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है 11 मार्च को है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 10 की रात्रि से शुरू हो जाएगी। 10 का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ से ये शुरू हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि पे रात्रि में समय आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा। वैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली रात को 9 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक भी समय के अकॉर्डिंग अपनी बातचीत आगे चली जाती है या प्रोग्राम एक्सटेंड हो जाता है, तो मैं 10 तारीख की रात्रि को 9 बजे से लाइव सेशन करूंगा, जिसमें हम महाशिवरात्रि के अवसर पर ध्यान भी करेंगे और जो भी महाशिवरात्रि के बारे में आपस में चर्चा भी कर सकते हैं, उसका क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम सभी ज़्यादातर उन बातों से परिचित हैं, लेकिन उस मोमेंट पे, उस ब्यूटीफुल ओकेजन पे हम चाहें तो साथ में बैठकर ध्यान कर सकते हैं और आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर हमारे लिए किसी न किसी स्तर पर सहयोगी होता है। तो आपको जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में वरुण मैसेज कर देंगे, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 9 बजे से आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, आगे चर्चा कर सकते हैं। अब हम आज की बात करते हैं। ये तो बातें हो गई जो एक तरह से इन्फॉर्मेशन थी। देखिए, साधना मार्ग पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या एक ही है। हम चाहें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं और जो हमारा ध्येय है, जिस तरह भी हमारा ध्येय है, जिधर भी हम बढ़ना चाहते हैं साधना, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि भौतिक रूप से आगे बढ़ जाएं। ज़्यादातर लोगों की इच्छा ये होती है, जो ट्रू सीकर्स हैं, जो अध्यात्म को गहराई से समझना चाहते हैं, उनकी इच्छा यही होती है कि हम साधना में आगे बढ़ें। हमें मतलब भौतिकता से कोई मतलब नहीं है। बात आपकी सही है अपनी जगह पर और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं उसका फोकस बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप भौतिक चीज़ों में पड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ध्यान आपका जो है उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और जो मूल ध्येय आप लेकर चले थे आध्यात्म के गहरी से गहरी अवस्था प्राप्त करने के लिए या खुद को जानने के लिए, उसको किसी भी रूप में आप डिफाइन कर लें, उससे कहीं ना कहीं आप चूकने लगते हैं, उससे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होने लगते हैं। अब बात एक बार फिर से वही आती है। मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि अगर आपको साधना मार्ग में सफल होना है, नो मैटर आप किस तरह की साधना पद्धति से जुड़े हुए हैं, बैक टू द बेसिक्स, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। होता क्या है, देखिए, आप किसी भी साधु संत की जीवनी पढ़ लीजिए, ठीक है, राम ठाकुर जी हो गए, विजय कृष्ण गोस्वामी हो गए, कबीर जी हो गए, रविदास जी हो गए, मीरा जी हो गई, किसी को भी पढ़ लीजिए, उपलब्धि कैसे हुई इनको? किताबें पढ़ने से। जिसके पास भी विवेक है वो ये बात समझ सकता है और उस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है कि कम से कम जो उच्च कोटि के साधक थे, गोरखनाथ जी थे, चलिए कुछ लोगों को इनकारनेशन की कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है, कि वो पहले से ही बहुत कुछ लेके आए थे, लेकिन फिर भी गिनती तो बहुत बड़ी है। अगर सिर्फ इनकारनेशन का ही कॉन्सेप्ट होता कि वो डायरेक्ट इनकारनेशन है और इसलिए जो है इस हद तक आगे बढ़ गए, तो सिद्ध होने वालों की, इस मार्ग में सफल होने वालों की, इस मार्ग में उपलब्धि प्राप्त करने वालों की गिनती बहुत बड़ी है। स्वाध्याय को भी महत्व दिया गया, लेकिन हमें ये समझना है कि ये लोग जो आगे बढ़े, राम ठाकुर जी की जीवनी आप उठा के देख लीजिए,
और भी संत हैं, उनकी जीवनी उठा के देख लीजिए। क्या ये लोग सिर्फ पढ़ने से आगे बढ़े? आज मैंने रविदास जी की जीवनी पढ़ ली, कल किसी और संत की कर ली, कबीर जी की पढ़ ली। आप पाएंगे कि एक जो हमारे यहाँ कहावत होती है हिंदी में कि ये उतने पढ़े नहीं हैं मगर गढ़े हैं। ठीक है, दे मे नॉट बी लर्नेड इनफ बट दे आर इवॉल्व्ड। लर्नेड शायद हो ना हो मगर इवॉल्व्ड हैं पूरी तरीके से। इवॉल्व्ड क्यों हैं? क्या उन्होंने अपना समय गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात, या फिर जब भी उनके दिल में ईश्वर के प्रति लगन लगी, वो कोई भी उम्र रही हो, कोई भी अवस्था रही हो, जब भी उनके दिल में वो लगन लगी, तो क्या वो लगन लगने के बाद में किताबों में व्यस्त रहे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में व्यस्त रहे? नहीं। आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो किताबों में व्यस्त नहीं थे। उनका ज्यादा से ज्यादा समय, राज मुझसे सीधे बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में नंबर वीडियो के बता दिया है 9873361918। ठीक है, तो आप इस पे बात कर सकते हैं वरुण से, और अगर कोई भी कंसर्न है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरी बात है तो मुझसे भी बात हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, बैक टू द बेसिक्स। बैक टू द बेसिक्स है क्या? साधना पथ ये कहता है कि गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात आपने प्रयास किया कि आपको आपके मत के अनुसार गुरु मिल जाएं। ठीक है, बहुत तड़प रहती है हमारे भीतर जब हम आध्यात्म के राम मार्ग पर चलते हैं और उन चीज़ों को जानना चाहते हैं जो कि अननोन है। तो बहुत तड़प होती है कि कोई योग्य मार्ग दिखाने वाला मिल जाए। उसके बाद हम प्रयास करते हैं, बहुत ढूंढते हैं कि शायद कोई मेरी मति के अनुसार मुझे मिल जाए। जब वो मिल जाता है हमें बहुत अच्छा लगता है, दीक्षा भी हो गई, वी फील गुड फ्रॉम इनसाइड, है ना। मगर थोड़े समय बाद परिस्थितियां अलग होने लगती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सबके साथ होता है, मगर ये काफी लोगों के साथ होने लग जाता है। मन आपको भटकाने लगता है फिर से नई नई चीजें तलाशने के लिए। एक चीज में मैंने बेस्ट दिया नहीं, मतलब ये उसी तरह से हो गया कि एक किताब मैंने पढ़ी नहीं एक राइटर की। एक राइटर को अगर एक गुरु समझ लें तो एक किताब मैंने पढ़ी नहीं और मैं दूसरी किताब के चक्कर में फिर पड़ गया, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो जहां तक इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात है, लर्निंग की बात है, इतना विस्तृत है ये क्षेत्र, ये आयाम जो लर्निंग का है ये इतना विस्तृत है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, लर्निंग भी मैं नहीं कहूँगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो ये आयाम है इसका विस्तार बहुत अधिक है। हमारा जीवन पूरा का पूरा निकल सकता है, हमारे कई जीवन निकल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, और फिर भी हम सेटिस्फैक्शन नहीं पाएंगे, बिकॉज योर माइंड विल कीप लुकिंग फॉर समथिंग और द अदर। ठीक है, किसी ना किसी चीज को हम जानने की कोशिश ही करते रहेंगे। कोई बुराई नहीं है उसमें, लर्नेड होने में कोई बुराई तो नहीं है, लर्नेड होना अच्छी बात है। जितना व्यक्ति लर्नेड होगा उतना ही चीज़ों को गहराई से एनालाइज करने में सक्षम होगा। लेकिन लर्नेड होने की एक समस्या है कि होता क्या है कि इंसान ना बाल की खाल निकालने लगता है। वो भी ठीक है, लेकिन वो ना किसी स्तर के लोगों को ही सूट करता है, ओशो टाइप के लोग हो गए,
बुद्ध टाइप के लोग हो गए, जो घुसे ही रहते हैं एक चीज़ में, मतलब है तो क्यों है। हम पूरी गहराई में भी तो नहीं जा पाते ना, बाकी लोग जो हैं वो पूरी गहराई में भी नहीं जा पाते हैं, बाल की खाल निकालना शुरू करते हैं। उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि आप अपने विरोध में ही काम करने लगते हैं। जो एक मौका मिलता है आपको आपके संस्कार पर, आपके पूर्ण जन्मों के प्रयास की वजह से, माफ़ कीजिएगा, पूर्व जन्मों के प्रयास की वजह से, जो किसी न किसी स्तर पे आपने अपनी चेतना को साधने का प्रयास किया होता है अपने पूर्व जन्म में, अपने इस जन्म में, आपके उन पुण्य कर्मों के स्वरूप, साधनात्मक पुण्य कर्मों के स्वरूप जो है, फलस्वरूप आपको दीक्षा मिल जाती है, आपको की मिल गई, मास्टर की मिल गई, और अब आपको इस की को यूज करना है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि आप वो डोर अनलॉक कर सकें, जो डिवाइन डोर है, ठीक है, जो दिव्य मार्ग है, आप उसको अनलॉक कर सकें। लेकिन होता क्या है कि हम वो चाबी का गुच्छा लेके घूमते रहते हैं। तरीका यही है कि वो चाबी आपको लगा के देखनी है हर दरवाजे में। हमारी खोज ये हो जाती है कि हमें परफेक्टली वही की मिल जाए, एक ही की मिले हाथ में, जिससे हम दरवाजा खोल दें। जबकि जो दीक्षा है वो कलेक्शन ऑफ कीज की तरह है, ठीक है, आपको चाबी लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है। यही आपका प्रयास है, यही आपकी परीक्षा है। जिस दिन सही चाबी लग गई, वहां से आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चाबी लगी और एकदम सब खुल गया और सब कुछ हो गया, नहीं। वहां से आपका जो डायमेंशन है वो आप ह्यूमन डायमेंशन से, मानवीय आयाम से ऊपर उठ के परामनोवैज्ञानिक आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। वो यात्रा भी बहुत लंबी है, बहुत बहुत लंबी है। होता क्या है कि इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के चक्कर में, इस लर्निंग के चक्कर में, जो मूल चीज है, हाँ वो मेरे गुरुजी हैं, जो मूल चीज है यानी कि अभ्यास, अभ्यास से हम च्युत हो जाते हैं, अभ्यास से हम अपना दिमाग हटा लेते हैं। जहां एक और साधनात्मक संस्कारों की वजह से आप इस मार्ग में आते हैं, साधना के मार्ग में आते हैं, आप गुरु तक पहुंचते हैं, आपको दीक्षा मिल जाती है। वही आपको समझना चाहिए कि हमारे जो पूर्व जन्मों से जो कुछ भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा में अलग अलग तरह का स्टोरेज है। एक हिस्सा उसमें स्टोर्ड है जो आध्यात्म को लेके है, लेकिन बाकी हिस्से भी तो हैं। जो लोग पाई चार्ट समझते हैं सर्कल में कि एक हिस्सा आपका आध्यात्मिक है, ठीक है, लेकिन बाकी हिस्से अलग अलग चीज़ों में आपका दिमाग जाता है, और उसी तरह से आपकी डेटा गैदरिंग पूरे चार्ट में 360 डिग्री में कवर हो जाती है। इस जन्म में आते हैं, पास्ट का इम्प्रिंट वही है ब्रेन पे, ब्रेन कह लीजिए, सबकॉन्शियस कह लीजिए, ठीक है, सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंट वही है। एक सर्टेन टाइम पीरियड पे जाके वो ग्राफ फिर से एक्टिव हो जाता है। वो जो आपका डेटा स्टोरेज था आध्यात्म को लेके, वो फिर से एक्टिव हो गया। अब उतने समय के लिए आपका दिमाग आध्यात्म की तरफ गया, ठीक है। मगर बात क्या होती है कि उस पर्टिकुलर ग्राफ को और बढ़ा के 360 डिग्री की तरफ ले जाने की जगह वो कई बार स्क्वीज होना शुरू हो जाता है। वो बढ़ेगा कैसे? हाँ बिल्कुल, वो बढ़ेगा कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से बढ़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इस रास्ते पे चलते हुए जो है जो लोग चलना शुरू करते हैं, एक समय के बाद इससे थोड़ा बहुत घटित हो गया, फिर उम्मीद अक्सर ये रहती है कि कुछ हाईफाई घटित हो जाए, कुछ ऐसा घटित हो कि मतलब लगे कि हाँ कुछ हुआ है मेरे साथ। तो दरअसल होता क्या है कि वो जो खुद को स्पेशल फील करने वाली टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। तो
फ्रस्ट्रेशन भी किस तरह की आती है अंदर? दो तरह की फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं कि मतलब जो है, मैं इसे सकारात्मक फ्रस्ट्रेशन तो नहीं कहूँगा, ये एक तरीके से बिना वजह की नकारात्मक फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के माध्यम से ही ओवरकम की जा सकती है। मेरे जीवन की सर्टेन परिस्थितियाँ चल रही हैं, मैं परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। स्थितियाँ ये भी हो सकती हैं कि शायद मैं बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, शायद 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी सक्षम नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मैं चालाक नहीं हूँ सफिशिएंट, लोग डिसीव करके चले जाते हैं, मैं तेज तर्राक नहीं हूँ, जीवन मेरा साथ नहीं दे रहा है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है। फिर भगवान को कोसते हैं बैठ के, गुस्सा आता है कि ऐसे मैंने क्या कर्म किए थे जो मेरे साथ ही ये हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। और यकीन मानिए मेरा कि आप अपने जीवन की जो कठिन से कठिन परिस्थितियां सोच सकते हैं, वो सारी परिस्थितियां मैंने अपने जीवन में देखी हुई हैं। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद भी साधना मार्ग से समझौता नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास एक मोटरसाइकिल है या कार है, ठीक है। आपके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां चल रही है, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हर तरह से आप निराश हैं, बहुत दिक्कत है, जीवन स्टेज पे लगा हुआ है, बेइज्जती, परेशानी, तकलीफ, नाकामयाबी, सब कुछ ने आपको घेर रखा है। आपके पास एक मोटरसाइकिल है, इसको आपको चलाना सीखना है। क्या इस मोटरसाइकिल को आपकी जिंदगी की परेशानियों से कोई मतलब है? आप उसको चलाना बेस्ट कब सीख पाएंगे? या इस कार को आप बेस्ट चलाना कब सीख पाएंगे? इस कार को चलाने के लिए सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हैं, इस बाइक को चलाने के लिए सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, मैं दुखी हूं तो मोटरसाइकिल मेरी मदद नहीं करेगी कि भैया लाओ मैं तुमको आराम से चलाना सिखा दूं, तुम मतलब कोई दिक्कत होगी ही नहीं, तुम बैठ जाओ बस मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलना आना अपने आप आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपको अगर सीखना है तो आपको वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझना चाहिए, है ना। अगर जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगे उतनी जल्दी इस मार्ग में चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग इस मार्ग में जाते हैं आसानी के लिए, इस मार्ग को एग्जैक्टली स्कूटर या मोटरसाइकिल या बाइक से तो नहीं कार से तो नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि एक सत्ता है। ये एक लिमिटेड मटेरियल की बात नहीं हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ये एक सत्ता की बात हो रही है, जिस पे हमारा भरोसा होता है कि अगर इस मार्ग पे चलूँगा तो शायद चीज़ें कुछ आसान हो जाएंगी या ज़्यादा आसान हो जाएंगी, कोई चमत्कार हो जाएगा। होता है, वो भी होता है, लेकिन बात वही है, जैसे आप बाइक में तब चलाना सीख पाते हैं, तब अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं रोड पे, जब वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं जो आपको दिए जाते हैं। और धीरे धीरे आप पाते हैं कि जैसे आप तकलीफ़ों के रास्ते पे जाते हैं, एक आदमी जो गाड़ी नहीं चलाना जानता है, खाली रोड पे चलाना सीखी है, पार्क में चलाना सीखी है, वो जब रोड पे चलाने ले जाता है तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कहीं से भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कहीं से भी कोई कार आ रही होती है, कहीं से भी कोई मोटरसाइकिल आ रही होती है, कहीं से कोई बच्चा बीच में आ गया, कहीं से कोई जानवर बीच में आ गया। एंड स्लोली एंड स्टेडली आप देखेंगे कि आप अकस्टम्ड हो जाते हैं लगने के, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है, और फिर वही चीज़ आपको आराम से ड्राइव करने लग जाती है। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को याद हो जाती हैं वो चीज़ें,
आप देखेंगे कि आप बाइक चला रहे हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी को याद हो गया है, आपका ध्यान भी कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन बॉडी ऑटोमेटिकली ड्राइव कर रही है उस चीज़ को। अचानक से कोई आ गया, ब्रेक भी फटाक से, बिल्कुल अब वो जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्राम बैठ गया है दिमाग में। साइकिल कैसे चलनी है, किन किन परिस्थितियों, ब्रेन ने आपके सीख लिया है। आपका ध्यान कहीं और भी है, फिर भी आपको वो एक्टिव मोड में रखेगा, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली चीज़ें होती चली जाएंगी। आध्यात्म में एक हद तक आप इसको डेफिनेटली जो है इस चीज़ का रेसिप्रोकेशन होते हुए समझ सकते हैं कि ऐसा ही होता है। आप जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में जहां पे आप अपने आप को बॉडी की अपेक्षा सोल के रूप में आइडेंटिफाई करने लगते हैं, या किसी लेवल पे, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपने किसी लेवल पे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, तो जिस लेवल पे आपकी एनर्जी की पकड़ हो जाती है, जिस लेवल पे आप ऊर्जा अनुभूत करने लगते हैं, ऊर्जा को समझने लगते हैं, उसी लेवल पे आप ऊर्जा का प्रयोग भी होते हुए देखेंगे। जैसे जैसे वो जो आपका ध्यान है वो सघन होने लगेगा, फोकस्ड होने लगेगा, आपकी एनर्जीज, आपका जो थॉट प्रोसेस अलग अलग धाराओं में बटा हुआ है। जी धन्यवाद शिवांश। महातंत्र योग, ठीक है, शक्ति की उपासना है ये, जहां पर शक्ति की उपासना के द्वारा अपने भीतर के शिवत्व को जागृत कर हम अपने शिवत्व से परिचित होते हैं। तो जैसे जैसे जो ये एनर्जीज आपकी बटी हुई हैं अलग अलग चीज़ों में, ये जैसे जैसे फोकस होती जाती है, वैसे वैसे आप पाओगे। माफ़ कीजिएगा, मेरा बेटा आके, बेटा जाओ, जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। जी, तो जैसे जैसे ये सघन होता जाएगा, आप पाएंगे कि चीज़ें हो रही हैं सर। अगर इच्छा पूर्ति की ही बात करें तो देखिए, जो सीधे अध्यात्म में गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए तो इच्छा पूर्ति वगैरह की कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर जो ये एम लेके चलता है, और ये मैं सिर्फ महातंत्र योग की साधना के विषय में नहीं कह रहा हूँ, ये सभी साधनाओं में होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जितना आप साधना के माध्यम से अपने आप को यूनिडायरेक्शनल करते जाएंगे, सिंगुलर डायरेक्शन करते जाएंगे, कि आपका ध्यान सीधे जो है अब रिसर्च पर है कि देखें तो आखिर ऊर्जा से होता क्या है, क्या किया जा सकता है इससे। आप पाएंगे कि पहले 10 में से शायद एक चीज़ हो, कई बार प्रयास करने से धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है। इट्स मोर लाइक सेल्स थिंग। जैसे सेल्स में रेशियो होता है कि 10:1 का होता है पहले, कि अगर आप 10 लोगों से मिले हैं अपनी सामान को बेचने के लिए, तो अगर आप बहुत अच्छे नहीं भी हैं, अच्छे नहीं भी हैं, एवरेज पर्सन है सेल्स में, तो भी 10 में से एक आदमी को तो आप बेच ही लेंगे चीज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपर्टीज बढ़ता जाता है, हो सकता है कि 10 में से 5 लोगों को, 6 लोगों को, 7 लोगों को आप अपना सामान बेचने में कामयाब हो जाए, और जो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा वो शायद 9 या 10 लोगों तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जहां बैक टू बेसिक्स की मैंने बात कही, बार बार मैं आपसे वही बात कहूंगा कि गुरु से दीक्षा प्राप्त होने के बाद में एक अच्छा खासा समय है, ठीक है, अगर आप लर्निंग हटा दें उससे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लर्निंग जो है भ्रमित करती है कई बार। अगर लर्निंग लेनी ही है तो आपको जो दीक्षा प्राप्त हुई है, दीक्षा के माध्यम से जो साधना प्राप्त हुई है, उस साधना से रिसर्च करिए, ठीक है। किसी चीज़ को जानना है तो उसका एक्सपेरिमेंट करिए, उसके बारे में सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा।
ठीक है। अर्जुन धनुर्विद्या के बारे में पढ़ के अर्जुन नहीं बन सकता था, धनुर्विद्या का अभ्यास करके अर्जुन बना। एकलव्य धनुर्विद्या के बारे में पढ़कर एकलव्य नहीं बन सकते थे, एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करके एकलव्य बने। अपनी साधना का अगर चरम हासिल करना है आपको, तो वो चरम सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास से मिलेगा, वो किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा। किताबें आपको डायरेक्शन दे सकती हैं, एक दिशा है, वो उसके बारे में एक अच्छी सी जगह है जिसके बारे में किताब में विस्तार से बताया गया है कि वहाँ पे ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि शंग्रीला शंबाला के बारे में ही बात करते हैं, सिद्धाश्रम के बारे में बात करते हैं, या अन्य आश्रम है वहाँ पे उनके बारे में बात करते हैं, हिमालयास में जो मिस्टिक जगह हैं उनके बारे में बात करते हैं, या प्लेन्स पे बनारस वगैरह में और जगहों पे जो मिस्टिक जगह हैं, अंडरग्राउंड जगह हैं, जहाँ पे साधु जो है आज भी तपस्या कर रहे हैं, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, और अलग अलग साधक जो हैं उनके विषय में बात करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर अंडरग्राउंड लेवल में या इस तरीके से साधक लगे हुए हैं, आज भी साधना कर रहे हैं। अच्छा लगता है उसके बारे में सुन के, लेकिन सिर्फ सुन के मुझे क्या लाभ होगा आप बताइए। अगर उस बारे में कुछ जानना ही है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं अपनी साधना को सघन कर दूं, अपनी साधना में जितनी ज़्यादा कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो भी मेरे पास समय अवेलेबल है, जितना भी मैं यूटिलाइज कर दूं, वही चीज़ एक पॉसिबिलिटी बनाती है कि मैं इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में शिफ्ट हो सकूं। किताबें पढ़ने से तो नहीं शिफ्ट होगा, है ना। किताबें पढ़ने से सिर्फ मेरा इंटेलेक्चुअल ज्ञान बढ़ेगा, थोड़ा सा कड़वे शब्दों में कहूं तो दूसरों को नीचा दिखाने की मेरी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं कई मोड़ पे अपनी नॉलेज की वजह से शायद साबित कर पाऊं कि सामने वाला मुझसे गया गुजरा है, मुझसे छोटा है कई मायनों में, है ना, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। अपने आप को अगर जानना है, अपने भीतर अगर प्रवेश करना है, गुरु के चरण जो हैं, गुरु चरणों के प्रति जो प्रेम होता है, जो समर्पण होता है, वो आपकी नाव को हर झंझावत से पार लगा देता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा कि आप मुझे गुरु मानते हैं तो मेरे पैरों में लेटे रहिए। शब्दों पे मत जाइए, सिर्फ शब्दों पे मत जाइए, उस भाव को समझिए। आपका भाव आपको बहुत दूर ले जा सकता है। आप में से जितने लोग भी मुझे सुनेंगे या देखेंगे, मेरी एक बात पे गौर करिएगा कि आप अगर अपनी पीछे की लाइफ को, सारी लाइफ को एनालाइज कर लो, जितना भी समय आपने गुजारा हुआ है, आज आप जहां पर भी खड़े हैं जीवन में,
आप पाएंगे कि आप उसी दिशा में हैं, उसी स्थान पे हैं जिसका आप लगातार चिंतन करते रहे हैं समय समय पर। जो नकारात्मक चिंतन करता रहा है वो नकारात्मक रूप से अपने आप को उस स्थिति में खड़ा पाता है। आपने जिस जिस चीज का चिंतन जीवन में गहरे रूप से किया है आज तक, आप पीछे पलट के देख लीजिए। मैं तो अपने जीवन को देखता हूं, मैंने जो जो भी सोचा, अच्छा सोचा या बुरा सोचा, मेरा जीवन उसी दिशा में है। जीवन में कई बार नकारात्मकता हावी हुई, अपने आप को नकारात्मक परिस्थितियों में प्रोजेक्ट करता रहा मेंटली। ये अनजाने हो जाता है। आप जब पूछो किसी से तो कहेगा कि अरे मैं अपने आप को दुख में क्यों देखूंगा, मैं अपने आप को तकलीफ में क्यों प्रोजेक्ट करूंगा। जरा अपने विचारों पे गौर करिएगा, पीछे के जाके एक बार वो जो इमेजेस आप दिमाग में बनाते हैं उस पर जरा गौर करिएगा। आप देखेंगे कि जो आप डरते थे, अगर आप डर का चिंतन लगातार करते थे, वो डर आपके सामने आके खड़ा हो गया है जीवन में। आप तकलीफों के विषय में सोचते रहते थे, आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा बन जाऊं, लेकिन अंदर गहराई में विश्वास क्या है, गहरे सबकॉन्शियस में क्या है? ये यात्रा अनंत है श्रेयस। ये यात्रा जो है अनंत है। अनंत का एक्सपोजर मिलने के बाद भी आप अनंत में जाते जाते हैं। जो भी आपने अभी तक सोचा था, जो भी चीजें आप जिनसे डरते थे, जिन चीजों का नकारात्मक चिंतन करते थे, वही चीजें आपके सामने खड़ी हुई हैं। जीवन में किसको नहीं पता होता। देखिए, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो परेशानियों से गुजरे हैं, हम में से किसको नहीं पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा साधना करनी चाहिए। फिर भी नहीं कर पाते ना। कड़वा नहीं बोलना चाहिए, कड़वा बोलेंगे वापस आपके लिए वही आएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो भी वैसे ही वापस आएगा। नहीं, आप जो करेंगे वही चीज जीवन में वापस आएगी। हमको सबको पता होता है कि क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें सही हैं, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की चेष्टा करें तो। लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि अपने आप से हार जाते हैं। एक बार आप इस मार्ग में आ जाते हैं, ठीक है, मेरी तो राय यही है, मैं आपको सच कहूँ, मेरी तो राय यही है, किताबें पढ़ना छोड़ के इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपके लिए जो जरूरी हो। मान लीजिए अब तैयारी कर रहा है कोई, तो वो तो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा ही, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आध्यात्म में नॉलेज गैदरिंग आप करें, लेकिन तब करें जब एक निश्चित समय तक साधना कर लें, साल 2 साल 3 साल अच्छे से दिल लगा के साधना कर लें। उसके बाद आप जब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप वो बातें पकड़ पाएंगे कि जो ये बातें लिखी हुई हैं इन शास्त्रों में, ये जो साधु लोग अपनी अपनी बातें कह गए, कबीर अपनी बातें कह गए, कोडिंग्स में कह गए, रविदास कह गए, ये जो बातें अपनी कह गए, इनके वाकई मायने क्या थे, इनका अर्थ क्या था। और यकीन मानिए आपको बहुत गहराई में समझ में आएगा। आपको आश्चर्य होगा कि मतलब मेरा थॉट प्रोसेस पहले क्या था और ये चीज़ें अब इतनी, मतलब इसका मीनिंग ही डिफरेंट निकल रहा है। और एक बात और, सिर्फ मीनिंग डिफरेंट नहीं निकलेगा,
आपको ये भी लगेगा कि ये बातें तो बहुत नॉर्मल है, ये क्यों नहीं समझ में आती आम आदमी को। आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे ये स्थिति दरअसल वैसी हो जाती है कि जैसे एक नर्सरी प्री नर्सरी में जब हम ABCD सीखते हैं प्री नर्सरी में, और उसके बाद जब आप आज याद करो जब हम लोगों ने ABCD सीखा था या प्री नर्सरी में छोटा बड़ा सीखा था, काका गागा सीखा था, तो कितना डिफ़िकल्ट था उस टाइम। टेबल सीखते हैं 2 से लेके 20 तक या और आगे तक, 1 2 3 4, कितना डिफ़िकल्ट था हमारे लिए उस समय। आज देख लीजिए, आज आपको मजाक नहीं लगेगा कि ABCD 1 2 3, ये वही स्थिति हो जाती है। जैसे जैसे साधना के माध्यम से आपकी गहराई आती जाएगी, आप अपने कोर को टच करते जाएंगे, आप उस अपने अकेलेपन को छूते जाएंगे। साधना की गहराई में उतरेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कोई है नहीं आसपास, कोई नहीं है। ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, कोई भी रिलेशन ले लीजिए, दोस्त यार ले लीजिए, कोई ले लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर के लिए रात में जब सोते हैं, थोड़ी देर आंख बंद करके अपने आप को तीसरे नेत्र पे ध्यान नहीं, कहीं ध्यान नहीं, ये जो अंदर अंधेरा दिखाई देता है ना, इसको देखना थोड़ी देर और बात को समझना। उस अंधेरे को देखते हुए इस बात को एनालाइज करना आप कि मरने के बाद जब मैं मरूंगा, मरेंगे तो डेफिनेट, आज मरेंगे या कल मरेंगे, कुछ सालों बाद मरेंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। मरने के बाद ये जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो जला दिया जाएगा तो ये तो डेफिनेट है, ये तो आपको पता है कि ये नहीं बचेगा, तो इसका मतलब शायद ये अंधेरा बचेगा, है ना। तो क्या यही मैं हूं? मरने के बाद भी ये अंधेरा ऐसे ही दिखाई देगा या यहाँ कुछ और दिखाई देगा? सब कुछ वैसे ही दिखेगा जैसा दिखाई देता है। 2-4 बार 10 बार इस चीज को चिंतन करके देखिए, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको लगेगा कि ये मतलब क्या हूं मैं, कौन हूं मैं। ये जो कोहम वाला वर्ड दिया गया है, ठीक है, हम उसको पैरट की तरह रेपिटेशन करते हैं, वो पैरट रेपिटेशन होना नहीं चाहिए एक्चुअली। जब तक कोहम की समझ में ना हो और दूसरा सोहम बता दिया, ठीक है, मैं ही सब हूं, समझ है नहीं उसकी, कहीं तो इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए ना। कौन हूं मैं? आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या हूं मैं। आप थोड़ी देर के लिए सोने जा रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए ये मैं कहाँ हूं, क्या हूं मैं, क्यों हूं मैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो क्यों हूं मैं, क्यों डाल रखा है यहाँ पे, क्या होना क्या है मेरा। ये मतलब इधर ये बॉडी, फिर क्या वाकई में किसी बॉडी में जाऊंगा, प्रेत बन के भटकूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो पीड़ा भी बड़ी दर्दनाक होती है। जो लोग आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं या अनटाइमली मर गए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या स्थिति होती है। एक अपने पूर्व जन्म में मैं जब प्रेत योनि में था तो बाप रे बाप, वो जब वहाँ पे काली जी की सवारी आई, काली जी आई सामने अपने गढ़ों के साथ में, और इतना विशाल स्वरूप दिखाई देता है कि डर के मारे पेशाब कर देगा बंदा। अगर असली में ऐसा नहीं हो जाए, वो भूत चुड़ैल और इस अवस्था में तो पता नहीं, वो तो अलग ही स्थिति हो जाती है कि आप मंत्रों के माध्यम से बांध दिए गए, आपको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनकी जो सवारी आती है वो पीड़ा पहुंचा रही है। लेकिन वो जो विराट स्वरूप दिखाई देता है और वो जो रक्त गिरता हुआ और वो जो हुडूरी होती है, जो बंगाली है वो जानते होंगे, और ये बाप रे बाप, मतलब भय की पराकाष्ठा, भय की पराकाष्ठा। इसलिए इस जीवन में रहते हुए ही जो प्राप्त कर लें
वही सब कुछ है। अर्जुन ने जो कृष्ण का स्वरूप देखा था, अर्जुन ने जो कृष्ण का स्वरूप देखा था, एक आम आदमी अगर वो स्वरूप देख ले, उसकी भय से ही मृत्यु हो जाएगी। हम टीवी में देख लेते हैं, वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। आप एक बार छोटी सी कल्पना करके देखो कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कुछ है ही नहीं। वो भीषण आग, वो मृत लोग उनके मुंह में जाते हुए, एक आम आदमी अगर उसको देख ले तो भयाक्रांत हो जाएगा, डर के मारे मृत्यु हो जाएगी उसकी, वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा। वो तो अर्जुन उतने जन्मों का साथी था उनके। 9 बजे, इसलिए वो बर्दाश्त कर पाया। जितनी जल्दी हो सके समय को ना गंवाते हुए किताबों में, इन सब में अपने आप को जानने का प्रयास कर लीजिए। गुरु द्वारा प्रदत्त जो दीक्षा है, लकी मैंने बताया ना, रात को 9 बजे मैं लाइव करूँगा। उसके विषय में जो लोग ग्रुप में हैं वो, उनको वरुण मैसेज भेज देंगे, बाकी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं साथ में। समय मत नष्ट करिए किताबी ज्ञान सीखने में। आपके कैरियर से संबंधित है वो अलग बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो आपको करना ही करना है, आपकी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को इतना मत इकट्ठा करिए कि आध्यात्मिक कचरा साबित हो आपके लिए। ये आध्यात्मिक कचरा बन जाएगा, एक डंपिंग ग्राउंड बना लोगे आप अपने आप को। डाले जा रहे हो, 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 और अपनी ही सोच में व्यस्त हो। एक कदम, लीप ऑफ फेथ, जहां पर गुरु से मन लग गया, जहां पे लगा कि हाँ ये व्यक्ति नहीं अगर 100 कदम तो मुझे 10 कदम तो ठीक से चलवा ही देगा, आगे आगे सोचूंगा, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ, उस रास्ते पे चल लीजिए और समय नष्ट करने की जगह उन सब बातों में, शास्त्र ये कहते हैं, वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, जो आपको रियल चीज दी जा रही है। गाड़ी चलाने के बारे में पढ़ने की अपेक्षा गाड़ी चला के देखिए। मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं दूसरों की अपेक्षा पापी हूं क्या, कुछ चमत्कार नहीं हो रहा। ये वो क्षेत्र है जहां पर अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका जीवन परिवर्तित ना हो सकारात्मक रूप से। बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशंस में शायद ना हो, मैं नहीं कह सकता, ईश्वर की मर्जी है, लेकिन मैक्सिमम सिचुएशंस में ये होना ही होना है। प्रयास आपका ईमानदार होना चाहिए। अगर आप कह सकते हैं कि मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं, तो भी वो कहते हैं ना, वो जो कर्म करो फल की चिंता ना वालों कॉन्सेप्ट बताया है, चिंता ना करो, वो ऐसे नहीं बताया है। वो कहते हैं कि कर्म करने के बाद भी फल आपको मिल जाए, ये उसकी कृपा है। माउंट एवरेस्ट पे इतने लोग सबमिट करने जाते हैं, चढ़ने का प्रयास करने के बाद भी वो पीक पर पहुंच जाएं, ये उसकी दया है। प्रयास तो आप फिर भी करोगे ना। हिमालय में तूफान आते हैं, खाइयां हैं, वो छद्म बर्फ जम जाती है, जहां नीचे गहरी खाई होती, पैर रखते हैं अंदर चले गए, तो भी क्या लोग प्रयास करना छोड़ते हैं? पढ़ना एक हद तक मददगार है, जब तक आप इस रास्ते पे कदम नहीं रख देते।
कदम रख दिया है, गुरु मिल गए हैं? नहीं, सर्वेश्वरानंद जी अलग हैं, महाअवतार बाबा जी अलग हैं। दोनों ही सिद्ध हैं, दोनों ही सर्वोच्च कोटि के सिद्ध हैं, लेकिन सर्वेश्वरानंद जी अलग हैं। और आप पाएंगे सर्वेश्वरानंद जी जो है उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। बाबा जी अभी कौपीन धारण करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप इस रास्ते पे चलिए, धैर्य को अपना साथी मान। इस रास्ते पे और कुछ नहीं सीखना है आपको। धैर्य नाम का जो गुण है, उस गुण का अपने आप में पूरी तरह से विकास हो जाने दीजिए। बार बार कंप्लेन मत करिए ईश्वर से, और कंप्लेन करेंगे भी तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास रास्ता क्या है? देखिए, जो इस रास्ते का मार्गी है, जिसको इस रास्ते के लिए तड़प मस्ती है, जिसको इस दुनिया का जो स्वरूप है उससे तकलीफ होती है, उससे पीड़ा होती है, अब उसके सामने मजबूरी ये हो गई है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो इस रास्ते पे चले बिना भी नहीं रह पाएगा। भले ही उसको कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन जब तक वो इस रास्ते पे वर्क नहीं करता रहेगा, इस रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा नहीं करता रहेगा जो उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, वो नहीं रह पाएगा। उसको चलना ही चलना है। तो जब चलना ही चलना है, आपको मालूम है कि आप नहीं रह सकते इस रास्ते के बिना, आपसे वो तकलीफें नहीं बर्दाश्त होती। आप जो दुनिया का वर्तमान स्वरूप है, जो नोचा घसोटी है चारों तरफ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जो कुछ भी है, सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं, मुझे वो सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप से दुखित है, द्रवित है, या ये सारी भसड़ से पार निकलना चाहता है, उसे हाथ पांव तो मारने ही पड़ेंगे। नदी में कूद कर तैरना नहीं भी आता तो भी हाथ पैर तो मारने का प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। जो नहीं चलना चाहता इस रास्ते पे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनका जब समय आएगा, जब जरूरी होगा अगर उनके लिए, तो वो चलेंगे, है ना। लेकिन जो चलना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसके पास प्रयास के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। किताबें पढ़ लीजिए, कितनी भी पढ़ लीजिए आप, रामचरितमानस पढ़ते रहिए, महाभारत पढ़ते रहिए, गीता पढ़ते रहिए, सब बताने की कोशिश आपको यही कर रहे हैं। भाव स्तर में प्रवेश कर जाइए। जो अपनी टेक्निक है, अगर टेक्निक को आप अच्छे से फॉलो करते हैं, जो भी क्रिया है, वो राम का जाप है, कृष्ण का जाप है, कुछ भी है, पहले हो सकता है आप मैकेनिकली करें, धीरे धीरे आप भाव से जुड़ ही जाएंगे। अगर आप करते जाएंगे तो आप भाव से जुड़ जाएंगे। ये नेचुरल है, वो नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो है उस रास्ते का, वो होना ही होना है। किताबें बहुत पढ़ी मैंने, आपको बताऊं, और आज की तारीख में एक पन्ना नहीं पढ़ने का मन करता। उन 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है, उन 20 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक बार उस ऊर्जा का अनुभव हो जाए, एक बार गुरु चरणों का महत्व समझ में आ जाए। मांगना ही है तो चमत्कार मत मांगो। मांगना ही है तो उससे बोल दो कि अपनी भक्ति दे दो मुझे, निराकार रूप में दो, साकार रूप में दो, अपनी भक्ति दे दो, वो पार लगा देगी। कल याद है मुझे, शाम को बैठा हुआ था बच्चों के साथ, तो बच्ची जो है वो कृष्ण जी का सीरियल चला रही थी टीवी पे। तो अक्रूर जी जो हैं वो मथुरा लेने के लिए आए हुए थे कृष्ण जी को। बड़े सुरक्षा के चाको चौबंद जो है इंतज़ाम किए उन्होंने, चाक चौबंद इंतज़ाम किए, बहुत कुछ कर रखा था।
बहुत वरीड उनके लिए कि इनको किसी तरीके से सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। डुबकी लगाने जाते हैं पानी में, तो वहाँ पे कृष्ण जी दिखाई देते हैं। नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है आनंद जी। आप अभी सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे हिमालय, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाबा जी आपको मिल जाएंगे, है ना। हाँ, अगर यहाँ रहते हुए आप अपने आप को इस योग्य बना लें, हो सकता है बाबा जी की ज़रूरत ही ना पड़े। दुनिया के सारे लोग बाबा जी के द्वारा ही थोड़ी ना इनिशिएट हुए हैं, और वो तो सबको इनिशिएट भी नहीं करते हैं। तो अगर थोड़ा प्रैक्टिकल हो कि आप जो है ये समझ लें कि मैथमेटिक्स जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि रामानुजन से आप पढ़ेंगे तभी जो है आपको मैथमेटिक्स अच्छी आएगी। हो सकता है आप 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले व्यक्ति ना बन पाएँ, लेकिन 90 मार्क्स लाने वाले बन सकते हैं, और वो आप प्रैक्टिस से बन सकते हैं। ये दुनिया में जितनी भी कहावतें बनी हैं, अगर इसका गहराई में आप तात्पर्य लें तो ये बेकार थोड़ी कही गई है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो क्या, वो रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। कुएं के किनारे जो रस्सी से पानी खींचते रहते हैं तो लगातार पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो जो कुछ भी हुआ, जितने भी साधुओं की साधना सफल हुई, चाहे वो विश्वामित्र रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, आप देखेंगे। जी, आप बिल्कुल मिल सकते हैं, पर उनसे बात कर लीजिएगा। मैं लखनऊ रहता हूँ। आप देखेंगे कि सबकी लाइफ एक ही एग्जाम्पल सेट करती है। मिलारेपा को देख लीजिए, उनसे ज़्यादा मेहनत किससे कराई गई होगी। इतनी बड़ी बड़ी मीनारें बनवाई जा रही हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखिए ललक देखिए आगे बढ़ने की। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के डाल रहे हैं, और इतने साल डाल रहे हैं, मीनारें बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन लोगों की लाइफ जो है एक ही बात बताती है आपको, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप उनकी जीवन की कहानियों में बैठकर रस लेना चाहते हैं, वो एक अलग बात है कि सिर्फ उनकी कहानियों में ही रस लेते रहिए और नया नया व्यक्ति ढूंढते रहिए जिसकी कहानी में आपको रस लेना है, या फिर उस व्यक्ति ने जीवन में हासिल क्या किया और कैसे किया, इस चीज को आप उससे विड्रॉ करते हैं। कल मैं कुछ देख रहा था तो वहां पे एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों ने मेरी सफलता के फूल तो देखे, लेकिन वो कांटों का बिस्तर नहीं देखा जिस पे मैं सालों साल सोया हूं। क्या करे, ये रास्ता है ही ऐसा। कांटों का बिस्तर, कांटों का ताज कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है ना। कांटों के बिस्तर को जब गले लगाना सीख जाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो लगवा दिया जाएगा। अगर आप इस रास्ते पे ईमानदार हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, और आपके अंदर ईमानदारी इस मार्ग को लेके कूट कूट कर भरी हुई है, शायद आप अपने आप से हार जा रहे हों, शायद ना कर पा रहे हों, लेकिन जब तक वो कांटों का ताज आपको पहना नहीं दिया जाएगा, तब तक फूलों की बारिश नहीं होगी। फूलों की बारिश तभी होगी जब कांटों की चुभन आप पूरी तरह से महसूस कर चुके होंगे। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। तो मैं आपसे कह रहा था कि अक्रूर जी की बात हम कर रहे थे। अक्रूर जी डुबकी लगाते हैं, देखते हैं कि कन्हैया जी अंदर बैठे हुए हैं पानी में, लोग उनकी पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो वहां पे कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं उनसे कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य स्वरूप जो तुमने साधना की, तुम्हारे गुरु की कृपा के कारण, और
ये जो चिंता तुमने की मुझे लेकर इतने दिनों तक, जो निस्वार्थ चिंता तुमने की मुझे लेकर, तुम्हारा ध्यान जाने अनजाने पर मेरे पे ही केंद्रित रहा, जाने अनजाने में मुझ पर ही केंद्रित रहा। और इस हद तक चिंता कर रहे थे तुम कि पूरी तरीके से तुम मेरे में ही डूबे हुए थे। इसलिए मैं तुमको पूरे जीवन के लिए या आगे की पूरी यात्रा के लिए तुम्हें अपनी भक्ति देता हूं। ये भक्ति किसी भी रूप में मिल जाए ना आपको, साकार रूप में, निराकार रूप में, समझ लीजिए जीवन तर गया। जीवन तर गया का मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, 1000 लोग पीछे घूमने लग गए। लेकिन वो जो अंधेरा आप अपने भीतर तलाश रहे थे, जो आप अपनी तलाश कर रहे थे, क्या हूं मैं, ये जो मरेगा, ये शरीर जब मर जाएगा, ये जो तत्व भीतर दिखाई दे रहा है, जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये यही हूं मैं। यही हूं मैं तो कैसा हूं फिर? क्या है मेरा स्वरूप? जब आपकी खोज ये हो जाएगी और आपको किसी प्रकार से भक्ति मिल गई, वो रस मिल गया, तो ये जो गहरी पीड़ा छुपी हुई है मन में, जिसकी वजह से हम इस रास्ते पर चलते हैं, इस जन्म में भी चल रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो पीड़ा लेके आ ही रहे हो, है ना? अगर इस जन्म में भी मैं चल रहा हूँ, जिस हद तक भी चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो गहरी तकलीफ है भीतर, हेल्पलेसनेस की, कमजोरी की, कि जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं है, ये जीवन ऐसा क्यों है। ये जीवन के प्रति उद्वेग कहाँ से आता है? ये इतनी उद्विग्नता कहाँ से आती है? यहीं से आती है ना, जब आप देखते हैं कि आप हेल्पलेस हैं जीवन में। वो किसी प्रकार का हो सकता है जीवन, हो सकता है कि किसी के जीवन में लगातार ऐसी परिस्थितियां चल रही हों कि वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, बार बार तकलीफ 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 तकलीफ। ठीक है, कर्म का सिद्धांत है अपनी जगह पे, तकलीफ तो होती है ना। जी बिल्कुल, लकी करिए। वो आप तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन तकलीफ तो हो रही है। ये इस जन्म में आपको बाध्य करेगी कि आप वो रास्ता तलाशें जिससे इससे मुक्त हो सकें, या फिर वो पूर्व जन्म से सबकॉन्शियस के साथ तकलीफ चली आई है जो आपको फोर्स कर रही है अनकॉन्शियस में, वो आपके सबकॉन्शियस में बसी हुई है, वो गहरी पीड़ा। आपको मुक्ति चाहिए इससे। मुक्ति की तलाश में आप भले ही प्राइमरी गोल आप मुक्ति लेके ना आते हो, लेकिन आते आप उसी लिए हैं। जहां भी आप जाते हैं उस रास्ते की तलाश में आप जाते इसीलिए क्योंकि एक्चुअली इस सब पीड़ा से आप मुक्त होना चाहते हैं। अब शास्त्रों में ये कहा गया कि पीड़ा से तभी मुक्त हो सकते हो जब अपने आप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। उसमें भी दिक्कत नहीं है। भटकाव कहाँ पे है? मैं बुद्ध को जानने की कोशिश करने लगता हूँ, मैं ओशो को जानने की कोशिश करने लगता हूँ, रविदास को जानने की कोशिश करने लगता हूँ, मीरा को जानने की कोशिश करने लगता हूँ। उनको जानने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति मुझको जानने से होगी। उनको एक पर्टिकुलर काम के लिए भेजा गया था जिसमें उन्होंने अपने आप को जानने का भी प्रयास किया और जाना भी। जानने का प्रयास कॉमन है, बाकी सब एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं। हम जानने के प्रयास वाली चीज से डिविएट हो जाते हैं, और जो आउटर एक्सप्रेशंस हैं, बुद्ध ये करते थे, बुद्ध ये चमत्कार दिखाते थे, गोरखनाथ जी ये चमत्कार दिखाते थे, शंकराचार्य ये चमत्कार दिखाते थे, हम उन एस्पेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। उनको जब तक पकड़े रहेंगे तो आप बाहरी दुनिया में व्यस्त हैं, आप भीतर कहाँ झांक रहे हैं? आप उनको तलाश रहे हैं। आप शंकराचार्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप रविदास को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाअवतार बाबा जी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं कहते कि मेरे जैसे बनो, मेरे आउटर एक्सप्रेशन मेरी तरह करो। अंदर के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, वो जो उनकी यात्रा थी, उस यात्रा को पकड़ लीजिए। उस यात्रा को पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि गुरु जो मार्ग आपको दिखाता है, उस मार्ग को पकड़ लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि गुरु का महत्व मुझे समझ में आ सके, वो भाव समझ में आ सके, वो भाव प्राप्त हो सके, जिससे मैं लगातार जो अपने भीतर है, जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, जो कुछ भी है,
उससे मैं पूरी तरीके से अवेयर हो सकूं। ये अगर हो जाता है तो आप जीवन को स्वयं परिवर्तित होते हुए महसूस करेंगे। अब आप मुझे मैसेज करते रहें बार बार, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। परीक्षा सबको देनी पड़ती है, मैं किसको मैसेज करूं मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। मुझे भी अपना परिवार देखना है, आप लोगों से बातचीत भी करनी है समय समय पे। जब समय मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूं बात करने की, लेकिन बाकी सब भी देखना है। और ये एक पारिवारिक व्यक्ति होने की कीमत है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और वरना जो जंगल जाना चाहते हैं, जो हिमालय जाना चाहते हैं, रोका किसने, ये बताइए, किसी ने रोका है? हाँ, लकी मैंने आपसे बोल दिया आप करिए। है ना? अगर जो हिमालय जाना चाहता है, मुंह से बोलना कि मैं हिमालय चला जाऊं तो कैसा रहेगा, माफ कीजिएगा, मेरा इरादा किसी को हताहत नहीं, सॉरी, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन किसने रोका है? What we are looking for is guarantee, surety, which is not possible. हम एक गारंटी ढूंढ रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो बाबा जी मिल जाएंगे या कोई और साधु मिल जाएगा जो मुझे रास्ता दिखा देगा। There is no guarantee. गारंटी आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। आपका प्रयास उस लेवल का है जहां पे आप डू और डाई की सिचुएशन में है, मौत से लड़ने को तैयार हैं। करूंगा या तो मर जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाह रहे हैं अभी नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। भाई, ये जो तपस्या कर करके देवताओं को उतार लेते थे, भागीरथ जैसे लोग हो गए, या रावण हो गए, या और राक्षस हो गए, या और देवता हो गए, जिन्होंने साधना के माध्यम से प्रसन्न किया, अगर हम पुराणों के हिसाब से जाएं तो प्रसन्न किया या साधना की और पर्टिकुलर शक्ति ले ली या ज्ञान ले लिया, ये कैसे संभव हुआ? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट वाज वन। दूसरा, वर्किंग इन दैट डायरेक्शन इवन विदाउट एनी श्योरिटी, इवन विदाउट एनी सिक्योरिटी। बाबा जी जब ये जिनको क्रिया कुंडली प्राणायाम नहीं मिला था और उससे पहले जब साधना कर रहे थे, जब उनको बोगरनाथ जी ने कहा कि अब तुम जो है क्रिया कुंडली प्राणायाम में दीक्षा लो उनसे, उसके लिए प्रयास करो, बाबा जी ने क्या किया? बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच गए थे। तब जाके अगस्त प्रसन्न हुए, तब जाके आए। बाबा जी ने बिना खाए पिए दिन रात अपने आप को पागलों की तरह लगा दिया साधना में। पहले भी कर रहे थे और बाद में बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल अपना सब कुछ झोंक देना जिसे कहते हैं, सब कुछ झोंक दिया। हम नाकामयाब क्यों हैं, हम किसी चीज में अधूरे क्यों हैं? क्योंकि हमने अपना सब कुछ झोंका नहीं है। सब कुछ झोंक के देखिए, जिस चीज में आप लगा देंगे उसमें कामयाब नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है एक दो बार किस्मत साथ ना दे। बहुत से ऐसे लोग हुए, अगर आप व्यवसायिक जीवन में भी ले लो, ऐसे ऐसे लोग हुए जो जिनका बिजनेस जो है 3-3, 4-4 बार पूरी तरह से तबाह हो गया। वट एवर दे बिलीव्ड इन, दे वर टोटली वाइप्ड ऑफ। उसके बाद भी दे ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये सब जो कहावतें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जीवन में पकड़ सकते हैं। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ये सब कहां से आते हैं? बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये जीवन की कुंजी रखते हैं अपने आप में। इन कुंजियों को भी पकड़ लें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लोगों के डिराइव्ड कंक्लूजन्स हैं और एक लाइफ टाइम के नहीं, पता नहीं कितने सालों के ये जो है कंक्लूजन्स हैं लोगों के। और एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के कंक्लूजन्स हैं। ट्राई एंड ट्राई अगेन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, डू और डाई, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको अपनी लाइफ में बना लीजिए और एक डायरेक्शन में काम करना, एक चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। देखिए कैसे नहीं होता कुछ, क्यों नहीं होगा? Now, what we do, rather than applying those things in life, उन चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की अपेक्षा, I keep looking for the explanations। क्यों नहीं है, किसी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहता हूँ। वहां से रीजन ढूंढ लिया। आप हो सकता है कि अपने आप को ये जवाब ना दे रहे हो कि मेरे करने से नहीं हो रहा या कुछ भी, लेकिन अनकॉन्शियसली आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, जो भी है मेरे साथ आप ही दोषी हैं और कोई नहीं है। अगर मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हूं तो मेरे अलावा दूसरा कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। एक हद तक किस्मत हो सकती है जहां पे बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि किसी की फैमिली में कुछ ऐसा हो गया कि पूरी फैमिली मिटा दी गई, या वहां भी चॉइस रहती है। ऐसी सिचुएशंस जहां किसी की फैमिली को मार दिया गया और वो व्यक्ति अपराधी बन गया,
वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल रिवर्स बन गया, तो वहां भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चॉइस, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात आ गई, विजडम की बात आ गई। बहुत छोटे छोटे शब्द और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं और इनसे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि अगर आप साधना ले चुके हैं, दिल लगा के साधना करिए जब भी मौका मिल जाए। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता आपको। हाँ, वो सही है आपकी बात, लेकिन आपको प्रयास लगातार फिर भी करते रहना है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। अगर आपने तय कर लिया है कि एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो आपको चढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे तूफान है, चाहे कुछ भी है। कई पल आपकी उम्मीदें टूटेंगी, कई पल आपको लगेगा कि मैं नहीं चल सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप ही हो जो अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हो। अध्यात्म में चलने के लिए सर्टेन फॉर्मेट्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं, उनको फॉलो करते रहिए। गुरु के प्रति समर्पण रखिए, गुरु के प्रति प्रेम रखिए, आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे निश्चय। देखिए, प्रयास करिए और कोई चारा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि साधना के दौरान में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, वो आपकी परीक्षा है। वहाँ पर भी आपको तटस्थ रह के साधना करते रहनी है, ठीक है। तो ये इनर्ट फेज जो है सभी की लाइफ में आता है, जो भी साधनात्मक जर्नी पे चलते हैं, कि एक ड्यूरेशन ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ ज़ीरो हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, सब कुछ जब होता रहेगा, जब तक एडवेंचर मिलता रहता है, तब तक तो हर कोई चल सकता है। साधक की परीक्षा वहीं पे शुरू होती है कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी ईश्वर में विश्वास रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। वो कहते हैं ना कि बुरे समय में ही दोस्तों की, मित्रों के, रिश्तेदारों की पहचान होती है। तो अच्छे समय में तो सब खड़े होंगे, जब तक मेरी लाइफ में एडवेंचर है तब तक तो सब आसपास इकट्ठे होंगे। जब मेरे पास कुछ नहीं है तब देखो, तब वो मेरे प्रति साथ देते हैं, ये नहीं देते हैं मेरा। तो साधना मार्ग में वही है, जब तक एडवेंचर हो रहा है, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तब तक तो हर कोई चल सकता है। लेकिन साधना मार्ग है क्या? कुल मिला के आप अपने प्रति जो वो सबकॉन्शियस है या सुपर कॉन्शियसनेस है, उसको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब तक एडवेंचर हो रहा होता है तब तक तो हर कोई जानने के प्रयास कर सकता है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। लेकिन जब नहीं हो रहा है, तब क्या आप उस चीज़ के लिए प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि ध्यान रखिए, वो आपको हर पीड़ा से मुक्त कर देगी। वो आपको हर पीड़ा से मुक्त कर देगी। तो इतनी आसानी से तो मुक्त हो नहीं जाएंगे। वैसे भी ज़िंदगी में कौन सी आसानी है, पीड़ा तो यहाँ भी है ना। वहाँ पे तो मुक्ति की पॉसिबिलिटी भी है कि एक समय, शायद कुछ समय लग जाए, कुछ साल लग जाएं। 9873361918 एक समय लग जाए, शायद कुछ जन्मों की यात्रा हो जाए, मुक्त हो जाएंगे। यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वही भसल बार बार, अच्छे काम किए, अच्छे फल भोगवा के, जैसे ही पुण्य कम खत्म हुआ, पैसा खत्म हुआ अकाउंट में, अब फिर वही ठन गोपाल, फिर जेलो मुसीबत। जीवन का जो इवॉल्वमेंट है वो है ही कुछ ऐसा कि हर पल जो है आपको इवॉल्व भी करता है। दरअसल तकलीफ के माध्यम से इवॉल्व करता है, खुशी के माध्यम से, सुख के माध्यम से तो बहुत कम लोग इवॉल्व होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक इवॉल्वमेंट जो है, इन चीज़ों से मुक्ति जो है, वो तकलीफ के माध्यम से ही ज़्यादा होती है। बैक टू बेसिक्स, साधना जितना भी कर सकते हैं करते रहिए, बिना किसी सिक्योरिटी की उम्मीद किए, बिना किसी श्योरिटी की उम्मीद करिए। मेरा फ़ोन नंबर नहीं मिल पाएगा, माफ़ कीजिएगा, आप वरुण से बात कर लें और वो आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, या इस संदर्भ में कोई बात करना चाहते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक से 10 बजे संडे को आप जो है जूम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जो साधक नहीं है, ठीक है। आप साधना के विषय में पहले जान लीजिए, तो साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब वरुण से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले संडे से
मैं 100% जब तक कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना आ जाए, हर संडे को लाइव करूँगा और आपसे बात करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। संडे को 10 बजे जूम पर और 11 बजे, 10 से शायद थोड़ा पहले भी हो सकता है 9:30 बजे से, और बाकी 11 बजे से लाइव सेशन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।